अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑथेंटिकेशन ऑफ इस्लाम में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि औरतों का एहराम क्या होता है और एहराम को लेके कुछ गलत फहमियां खवातीन के जहनों में हैं, वो कौन कौन सी हैं, और वो खवातीन जिनको उम्रे के सफर से पहले पीरियड्स आ जाते हैं वो उम्रे की नीयत किस तरह से करेंगी, किस वक्त करेंगी और कहाँ करेंगी। क्योंकि बहुत सारी खवातीन वो जिनको हैज आ जाता है या पीरियड्स आ जाते हैं, उनके सवाल मेरे पास आते हैं कि हमें सफर से पहले पीरियड्स शुरू हो गए हैं, तो अब क्या हम उम्रे की नियत अपने होटल में करेंगे मक्का पहुंचकर, या फिर मस्जिद आयशा जाकर करेंगे। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताऊंगी कि वो खवातीन जिनको माहवारी या पीरियड्स आए हुए हैं तो वो किस तरह और कहाँ से उम्रे की नियत करेंगी। इसके अलावा आपको बताऊंगी कि औरतें जब एहराम की नियत कर लेती हैं तो एहराम की नियत करने के बाद कौन कौन सी पाबंदियों को फॉलो करना जरूरी होता है। तो अगर आप उम्रे के सफर पे जा रही हैं तो मेरी इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको एहराम से मुतालिक हर सवाल का जवाब मिलेगा और आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि आपने एहराम की नियत किस तरह, कब और कहाँ करनी है। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको मिल सके। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो एहराम की नियत से पहले जो काम करने हैं वो ये हैं कि अपने नाखून काट लीजिए, ज़ेरे नाफ और बगल के बाल साफ कर लीजिए, यानी अंडर आर्म्स अपनी साफ कर लें, अंडर लेग साफ कर लें और फिर सुन्नत के मुताबिक गुस्ल कर लें। अगर किसी बीमारी की वजह से आप गुस्ल नहीं कर सकती, या वो खवातीन जिनको हैज है, पीरियड्स आए हुए हैं, वो गुस्ल नहीं करना चाहती, उनके लिए वजू करना ही काफी होता है। तो वो खवातीन जिनको पीरियड्स आए हुए हैं वो भी अगर किसी मजबूरी के तहत या फिर उनको कोई बीमारी या कुछ उज़र ना हो तो वो गुस्ल कर लें, ज्यादा बेहतर है। और ये गुस्ल पाकी के लिए नहीं होता, बल्कि ये गुस्ल होता है सफाई के लिए, ताकि जब हम उम्रे के लिए निकलें या उम्रे के एहराम की नियत करें तो हमारा जिस्म जो है वो साफ हो, ताकि जिस्म से किसी किस्म की स्मेल ना आए। इसके अलावा अगर आप चाहें तो कपड़े पहनने के बाद और नियत करने से पहले अपने कपड़ों पर खुशबू लगा लें। नियत करने के बाद खुशबूदार किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं करना है। अब औरतों का एहराम क्या होता है? तो औरतों का एहराम हर तरह के सिले हुए कपड़े, वो कपड़े जो शरई लिहाज से हमारे जिस्म को कवर करते हों, इतने तंग और फिटिंग वाले कपड़े नहीं पहनने जिससे जिस्म की हैयत यानी जिस्म के आज़ा नजर आते हों, या फिर वो कपड़े जो बहुत बारीक हों जिनसे हमारी स्किन का कलर झलकता हो। इस तरह के कपड़ों में नमाज नहीं होती। कपड़े खरीदते वक्त हमेशा इस चीज का ख्याल रखें कि इतने बारीक कपड़े बिल्कुल ना लें जिससे हमारी स्किन का कलर नजर आए, क्योंकि अगर हमारी स्किन का कलर नजर आता है तो हमारी नमाज भी नहीं होती, क्योंकि सतर का छुपाना नमाज के फराइज में भी शामिल है। तो औरतों का एहराम हर तरह का लिबास जो शरई हिसाब से हो, आपके जिस्म को कवर करता हो। इसके अलावा औरतों के जहनों में एहराम को लेकर एक गलत फहमी है, वो ये कि जो हम मकना या फिर अपने जो बुरके का स्कार्फ या दुपट्टा होता है उसके नीचे औरतें अपने बालों को कवर करने के लिए कैप यूज करती हैं। तो उस कैप का मकसद सिर्फ ये होता है कि आपके बाल कवर रहें और टूटे नहीं, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि मकना हमारा पीछे सरक जाता है जिससे हमारे बाल नजर आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर हमने कैप बांधी होगी तो हमारे बाल अच्छे से कवर रहेंगे और नजर नहीं आएंगे, और दूसरा टूटने का भी डर नहीं रहेगा, क्योंकि एहराम की पाबंदी जब हम पर शुरू होती है तो बालों को टूटने से बचाना चाहिए। तो उस कैप का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है, लेकिन बाज़ ख़वातीन ये समझती हैं कि ये कैप जो है असल में औरतों का एहराम है, और एक बहुत बड़ी गलती उस कैप को लेकर औरतें करती हैं। मैंने खुद देखा वजू खाने में कि औरतें उस कैप को उतारती नहीं, उसे खोलती नहीं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि ये एहराम है और अगर हमने इसे खोल लिया तो हमारा एहराम टूट जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब वजू करना है उस कैप को उतार के सर का मसा करना है, क्योंकि वजू में सर का मसा करना फर्ज है। अगर वजू में सर का मसा नहीं करेंगी तो हमारा वजू भी नहीं होगा, और जब वजू नहीं होगा तो हमारी नमाज भी नहीं होगी। तो इसलिए आपने वो कैप पहननी है सिर्फ बालों को कवर करने के लिए, और वजू करते वक्त उस कैप को उतारना है, वजू करना है और वापस उस कैप को पहन लेना है। दूसरी गलत फहमी जो औरतों के जहनों में होती है, बहुत सारे सवालात इसी किस्म के खवातीन के मेरे पास मौजूद हैं, जिसमें खवातीन ये कहती हैं कि जब हम घर से निकले और हमने एहराम की नियत की तो जो कपड़े हमने पहने हुए थे, तो क्या हम मक्का पहुंचकर वो कपड़े चेंज कर सकते हैं और दूसरे कपड़े पहनकर हम अपना उम्रा अदा कर सकते हैं? क्योंकि सफर के दौरान कपड़ों में स्मेल आ जाती है, ये बाज़ औक़ात कपड़ों पे किसी किस्म की छींटे या नापाकी हो जाती है, तो हम उन कपड़ों को चेंज कर सकते हैं। तो जी हाँ, औरतें अपने कपड़ों को चेंज कर सकती हैं, चाहे एहराम की नियत के बाद ही क्यों ना हो। यानी वो कपड़े जो आप घर से पहनकर चले, मक्का पहुंचकर आप दूसरे कपड़े चेंज करके आप चाहें तो आप गुस्ल भी कर सकती हैं, लेकिन साबुन यूज नहीं करना,
और ये गुस्ल सिर्फ ठंडक हासिल करने के लिए होगा या फिर फ्रेश होने के लिए होगा, तो सिर्फ आपने शावर लेना है, सर नहीं धोना, क्योंकि सर अगर धोएंगी या गीला कर लेंगी तो बाल टूटने का डर रहेगा। इसके अलावा एहराम को लेकर एक और गलतफहमी लोगों के जहनों में है, और वो ये कि एहराम की नियत के बाद औरतों को क्योंकि चेहरे पर कपड़ा लगाना मना होता है तो इसलिए पर्दा भी नहीं करना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। खवातीन को हज या उम्रे के एहराम की हालत में और एहराम के बगैर भी मक्का मुकर्रमा या मदीना मुनव्वरा में क़याम के दौरान नामहरम मर्दों से पर्दा करना जरूरी है। शरई पर्दा ना करना और बेपर्दा होकर सामने आना, साथ रहना, मिलना जुलना सब नाजायज और सख्त गुनाह है। इससे बचना चाहिए और तौबा करना वाजिब है। हरमैन शरीफैन में हरम मोहतरम की अजमत के पेश नजर बेपर्दगी का ये गुनाह और ज्यादा संगीन हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से हरम में नेकी का सवाब भी बहुत ज्यादा है, इसी तरह गुनाह का वबाल भी बहुत ज्यादा होता है। कुछ लोगों में ये मशहूर है कि हज या उम्रे का सफर शुरू होते ही नामहरम मर्द और औरत सगे बहन भाइयों की तरह हो जाते हैं, इसीलिए खवातीन नामहरम मर्दों से अपना पर्दा खत्म कर देती हैं। तो ये बिल्कुल गलत है और नाजायज है। हर मरहले पर शरई पर्दा वाजिब है और इसका एहतमाम भी बहुत जरूरी है। और बाज लोग ये भी कहते हैं कि हज के सफर में या उम्रे के सफर में किसी को इतनी फुर्सत कहाँ कि औरतों को देखे और उनसे बुराई का इरादा करे, इसलिए पर्दे की जरूरत नहीं। तो ये सब सरासर गलत है। सहाबियात ने पर्दा किया, उम्महातुल मोमिनीन ने पर्दा किया हज के दौरान, उन्होंने भी अपने चेहरों के ऊपर कपड़ा लटकाया, लेकिन पर्दा करने का तरीका ये है कि आप सर के ऊपर हैट पहन लें और हैट के ऊपर अपने दुपट्टे को लटका लें, या फिर आजकल रेडीमेड हैट वाली नकाब मिलती हैं जिनको पहनना बहुत आसान होता है। उनके ऊपर आंखों के ऊपर जाली लगी हुई होती है, उससे चेहरा भी कवर हो जाता है और कपड़ा हमारे चेहरे पे भी नहीं लगता। अब कुछ खवातीन का यहाँ पर ये सवाल होता है कि हैट वाला नकाब करने के बाद भी नकाब का कपड़ा बार बार हमारे चेहरे को टच करता है, तो उसका क्या हुक्म है। तो इसके बारे में उलमाए किराम ये फरमाते हैं कि अगर किसी खातून की हालत एहराम में नकाब का कपड़ा या फिर कोई दूसरा कपड़ा चेहरे से लगे और वो फौरन हटा दे तो इस पर कोई जुर्माना वाजिब नहीं होगा, चाहे कितनी ही बार क्यों ना लगे, लेकिन इससे बचना चाहिए। और अगर कुछ देर तक कपड़ा चेहरे पर लगा रहे लेकिन 1 घंटे से कम कम लगे तो हर मर्तबा 1 मुट्ठी गंदुम सदका देना वाजिब है। अच्छा, यहाँ पे लिखा है कि 1 मुट्ठी गंदुम सदका करना वाजिब है, तो 1 मुट्ठी गंदुम क्योंकि हम सदका तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है कि उनके चेहरे पर बार बार कपड़ा टच कर रहा है तो वो अपना उम्रा करने के बाद कुछ रियाल सदका कर दें, वहीं के मुलाजमीन को दे दीजिए जो हरम में काम करते हैं, जैसे 2, 3, 4 या 5 रियाल जितने आप दे सकते हैं, तो आप उम्रे के बाद सदका कर दें। अब कुछ खवातीन के सवाल ये भी आ रहे थे कि हमने गलती से या ला इल्मी में अपने चेहरे पर मास्क पहन के या फिर नकाब लगा के उम्रा कर लिया, क्योंकि हमें ये नहीं पता था कि उम्रे में चेहरे पर कपड़ा नहीं लगना चाहिए, तो उसके लिए क्या हुक्म है। तो वो खवातीन जिन्होंने ला इल्मी में चेहरे को ढांक के या चेहरे पे कपड़ा उनका लगा रहा या मास्क लगा रहा और उन्होंने उम्रा अदा कर लिया, तो उसके लिए मसला है कि अगर 1 घंटे से ज्यादा और 1 दिन या 1 रात से कम चेहरे पर कपड़ा लगा रहे तो सदका फितर यानी कि 1.25 किलो गंदुम के बराबर सदका करना वाजिब है। ठीक है, अब आपने बाज खवातीन ये होती हैं कि वो अपने मुल्क से उन्होंने हराम की नियत कर ली, लेकिन तो नियत करने के बाद चेहरे पर कपड़ा लगा रहा, उसके बाद वो होटल पहुंच गई, होटल में आकर उन्होंने नकाब उतार लिया, उसके बाद वो उम्रा करने गई तब भी उनके चेहरे पे कपड़ा लगा रहा, तो अब वो पूरे टाइम को अपने काउंट करेंगी कि कितने घंटे उनके चेहरे पर कपड़ा लगा रहा। तो अगर 1 घंटा या उससे कम कपड़ा लगा रहा तो 1 मुट्ठी गंदुम सदका वाजिब है, और अगर 1 घंटे से ज्यादा लेकिन 1 दिन और 1 रात से कम चेहरे पर कपड़ा लगा रहेगा तो सदका फितर के बराबर यानी 1.25 किलो गंदुम के बराबर सदका देना वाजिब है। तो उसके लिए उलमाए किराम मुफ्तियाने किराम फरमाते हैं कि तो आप 10 रियाल सदका दे दें, वहीं हरम में जो मुलाजमीन काम कर रहे होते हैं उन्हें, या फिर किसी को भी सदका दे सकते हैं जिसको आप चाहें। और तीसरी चीज ये है कि अगर आपने अपने टाइम पीरियड को काउंट कर लिया और टाइम पीरियड आपका इतना हो गया कि 1 कामिल दिन या कामिल 1 रात कपड़े से चेहरा छुपाए रखा और कपड़ा चेहरे से लगा रहा, तो ऐसा करना अगर बगैर किसी उज़्र के हुआ हो तो एकदम वाजिब होगा। ये तो जो मेरी नॉलेज थी मैंने आपको बता दिया, जो मैंने सर्च किया था तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, लेकिन अगर इस मसले पर किसी को डाउट हो तो वो अपने मसलक के मुफ्तियाने इकराम से मालूम कर सकते हैं। लेकिन जब आप उम्रा करने जाएं तो मसाइल को बहुत अच्छे से सीख के जाएं, और कहीं आपको कोई प्रॉब्लम हो तो अपने मसलक के मुफ्तियाने इकराम से राब्ता करके अपने उम्रे को ठीक तरीके से अदा करें। तो ये तो सारी बातें हो गई एहराम के हवाले से। अब आपको बताती चलूं कि एहराम की पाबंदियां कौन कौन सी हैं, यानी वो कौन कौन सी चीजें हैं या वो कौन कौन सी बातें हैं जो एहराम की हालत में ममनू हैं। तो एहराम की हालत में खवातीन को चेहरे से कपड़ा लगाना मना है, चेहरा ढांपना मना है, तो औरतें अपना चेहरा किसी वक्त भी नहीं छुपाएंगी या फिर चेहरे पे कपड़ा
کپڑا نہیں لگائیں گی، چاہے سونے کی حالت میں ہو یا جاگنے کی حالت میں۔ اس کے علاوہ کپڑوں کو یا جسم کو کسی قسم کی خوشبو نہیں لگانی، خوشبو والا صابن، خوشبو والی پیسٹ یوز نہیں کرنی، اس کے علاوہ خوشبو والا تیل نہیں یوز کرنا، خوشبودار کسی چیز کو آپ نے ہاتھ نہیں لگانا، چاہے وہ خوشبو والی مسواک ہو، خوشبو والا ٹیشو پیپر ہو، کیونکہ جہاز میں جب ہم ایروپلین میں بیٹھتے ہیں تو وہ ہمیں ٹوائلٹ ٹیشوز دیتی ہیں جن میں خوشبو ہوتی ہے، تو اس کو بھی یوز نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ حرم میں بھی خوشبو والے ہینڈ واشز رکھے ہوتے ہیں، تو ان ہینڈ واشز کو یوز نہیں کرنا اگر آپ احرام کی حالت میں ہیں تو۔ احرام کی حالت میں گناہوں سے بچنے کی بہت کوشش کرنی ہے، جیسے کہ غیبت کرنا، چغلی کرنا، فضول باتیں کرنا، بے فائدہ کام کرنا، کسی پر جھوٹا الزام لگانا، کسی کو رسوا اور ذلیل کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، جلنا، حسد کرنا، بے پردگی اختیار کرنا، تو یہ سب باتیں بغیر احرام کے بھی کیونکہ ناجائز ہیں تو احرام کی حالت میں تو خاص طور پر منع ہے۔ خواتین کا اپنے شوہر یا محرم مردوں کے ساتھ یا پھر جو سفر کے ساتھی لوگ ہیں، گروپس کے لوگ ہیں آپ کے، ان کے ساتھ خواتین کا لڑائی جھگڑا کرنا یا بات بے بات پہ غصہ کرنا، یہ بھی گناہ ہے، اس سے بہت بچنا چاہیے کیونکہ اکثر خواتین اس گناہ میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے سر کی، جسم کی یا کپڑوں کی جوں نہیں مارنا اور نہ ہی جوں کو مارنے کے لیے کپڑوں کو دھوپ میں لٹکانا ہے۔ سر اور جسم کے کسی حصے سے بال کاٹنا یا کٹوانا یا پھر ناخن کا کاٹنا بھی احرام کی حالت میں منع ہے۔ اس کے علاوہ شوہر سے ہم بستری کی باتیں کرنا یا شہوت والی باتیں کرنا یا پھر اسی طرح شہوت کے ساتھ چھونا، ٹچ کرنا بھی منع ہے۔ اب آخری سوال جو میرے پاس ہے، جو بہت ساری عورتیں پوچھ رہی تھیں کہ اگر ہم نے مکہ پہنچنا ہے، یعنی ہمارا عمرے کا سفر شروع ہو گیا ہے تو مکہ پہنچنے سے پہلے پیریڈز آ گئے ہیں تو عورتیں احرام کی نیت کس طرح کریں گی؟ کیا عورتیں احرام کی نیت اپنے ملک سے کریں گی یا پھر احرام کی نیت مکہ پہنچ کے پاک ہونے کے بعد مسجد عائشہ سے کر کے اپنا عمرہ ادا کریں گی؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ خواتین جن کو ماہواری یا پیریڈز آئے ہوئے ہیں اور ان کا سفر شروع ہو گیا ہے تو وہ عمرے کی نیت اپنے ملک سے ہی کریں گی، یعنی میقات سے پہلے عمرے کی نیت کرنی ہے۔ اس کے بعد وہ مکہ پہنچ کر اپنے ہوٹل میں پاک ہونے تک رہیں گی اور احرام کی پابندیوں کو فالو کریں گی اور اس کے بعد وہ اپنا پاکی کا غسل کریں گی، پاک ہونے کے بعد حرم جائیں گی اور اپنا عمرہ ادا کریں گی۔ اب وہ خواتین جو یہ کہتی ہیں کہ ہم کیونکہ ناپاکی کی حالت میں تھے اس لیے ہم نے اپنے ملک سے نیت نہیں کی، ہم مکہ گئے اور مکہ جا کر اپنے ہوٹل میں قیام کیا، اس کے بعد ہم مسجد عائشہ گئے اور مسجد عائشہ سے احرام باندھ کر ہم نے اپنا پہلا عمرہ ادا کیا، تو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اس طرح کرنے سے دم واجب ہوگا کیونکہ آپ نے اپنے ملک سے احرام نہیں باندھا، یعنی احرام کی نیت کیے بغیر آپ نے میقات کو کراس کر لیا اور مکہ پہنچ کر اپنے ہوٹل میں قیام کیا اور پاک ہونے کے بعد مسجد عائشہ جا کر اپنا عمرہ ادا کر لیا، تو عمرہ ادا کرنے کے بعد آپ کو ایک دم دینا ہوگا کیونکہ آپ نے احرام کی نیت کیے بغیر میقات کو کراس کیا تھا۔ اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے میقات سے عمرے کی نیت نہیں کی ہے لیکن مکہ پہنچ کر ابھی تک عمرہ بھی ادا نہیں کیا ہے تو آپ واپس میقات پہ جائیں گی، جو قریب والا میقات ہے، یعنی جو مکہ اور مدینہ کے بیچ میں میقات پڑتا ہے ذوالحلیفہ، وہاں جائیں گی آپ اور وہاں سے عمرے کا احرام باندھیں گی یا عمرے کے احرام کی نیت کریں گی اور پھر آ کر آپ اپنا عمرہ ادا کریں گی، تو اس طرح آپ کا عمرہ ٹھیک ادا ہو جائے گا، آپ کو دم دینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو اس مسئلے کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے۔ اگر کسی نے احرام کی نیت کیے بغیر میقات کو کراس کیا اور مکہ پہنچ کر عمرہ کر لیا تو وہ دم دیں گی، لیکن اگر میقات کراس کر کے مکہ پہنچ گئیں لیکن ابھی عمرہ ادا نہیں کیا تو واپس میقات پہ آئیں گی، عمرے کی نیت کریں گی اور جا کر اپنا عمرہ ادا کریں گی، تو اس طرح سے انہیں دم نہیں دینا پڑے گا۔ اب جب عمرے کی نیت کی بات چلی ہے تو چلیے آپ کو بتاتی ہوں کہ عمرے کی نیت کس وقت کرنی ہے، کس طرح کرنی ہے۔ تو جب ہم اپنے گھر سے نکلنے لگے تو کوشش کریں کہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی نیت سے پڑھ لیں، اس کے بعد عمرے کی نیت کے 2 رکعت نفل یا تو گھر سے ہی پڑھ لیں یا پھر ایئرپورٹ پہ عورتوں کی مسجد بنی ہوتی ہے، ایئرپورٹ پہ بھی آپ اپنی نماز ادا کر سکتی ہیں۔ 2 رکعت نفل نماز آپ نے ایئرپورٹ پہ ادا کر لی لیکن ابھی نیت آپ نے نہیں کرنی، نیت آپ نے جہاز میں بیٹھ کر جب آپ کا ایروپلین ٹیک آف کر جائے تو اس وقت جہاز کے اڑنے کے تقریباً 3.5 گھنٹے بعد میقات آتا ہے، جہاز اڑنے کے آدھے گھنٹے کے اندر اندر آپ لازمی اپنی نیت کر لیں، وہاں پہ سکون سے نیت ہو جائے گی۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ کہ ہیٹ والا نقاب لگانا ہوگا، جن خواتین کو وہ اپنا نقاب اتاریں گی ہیٹ والا نقاب لگائیں گی اپنے چہرے پر اور اس کے بعد عمرے کی نیت کریں گی۔ عمرے کی نیت کے الفاظ کچھ یوں ہیں: اللہم انی ارید للعمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتی ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما دیجئے اور اس کو میری طرف سے قبول فرما لیجئے۔ اگر کسی کو عربی پڑھنا نہیں آتی تو عربی میں نیت کرنا ضروری نہیں ہے،
اردو زبان میں بھی آپ نیت کر سکتی ہیں۔ جو میں نے ترجمے کے الفاظ بتائے آپ کو، انہی الفاظ میں آپ اردو میں بھی نیت کر سکتی ہیں۔ نیت کے بعد آپ نے تلبیہ پڑھنا ہے۔ 1 مرتبہ تلبیہ پڑھنا شرط ہے اور 3 مرتبہ پڑھنا مستحب ہے۔ تلبیہ عورتیں آہستہ آواز میں پڑھیں گی۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اور درود شریف پڑھنے کے بعد دعا مانگنی ہے کہ اے اللہ، میں آپ کی رضا اور جنت کا سوال کرتی ہوں اور آپ کی رحمت کے واسطے سے دوزخ کے عذاب سے پناہ چاہتی ہوں۔ اس کے علاوہ پھر جو دل چاہے آپ دعا مانگیں، جو دعائیں آپ گڑ گڑا کر کریں گی انشاءاللہ تعالی وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہوں گی۔ تو میں نے آپ کو نیت کا طریقہ بتا دیا، اور یہ بتا دیا کہ نیت آپ نے کب اور کیسے کرنی ہے۔ جہاز میں بیٹھتے ہی فوراً نیت کر لیجیے گا، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم پورے دن کے تھکے ہوتے ہیں اور جہاز میں بیٹھ کے ہماری آنکھ لگ جاتی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آنکھ لگنے کی وجہ سے میقات نکل جائے اور آپ کی نیت رہ جائے۔ تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ جیسے ہی آپ کا ایروپلین ٹیک آف ہو اسی وقت آپ نیت کر لیں۔ اس کے علاوہ آپ کو عمرے کو لے کر جو بھی سوال آپ کے ذہن میں ہوا آپ مجھ سے پوچھ سکتی ہیں، نہیں تو اپنے مسلک کے مفتیان اکرام سے رابطہ کر سکتی ہیں۔ ہم اتنے بڑے کام کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کے گھر جا رہے ہیں، عمرہ ادا کرنے جا رہے ہیں، تو اس عمرے کو، اس عمل کو سیکھ کے اور سمجھ کے جائیں تاکہ یہ اللہ کی رضا کا سبب ہو۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کے لیے کسی طرح بھی فائدے مند ثابت ہوئی ہو تو مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔